ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, माता गंगा को भागीरथी गंगा कहा जाता है, क्योंकि एक बार महाराज भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर माता गंगा को धरती पे आने की कामना की, जिसके फलस्वरूप माता गंगा को धरती पे आना पड़ा। और जिस दिन माता गंगा धरती पे आई वो दिन था जेठ महीने का शुक्ल पक्ष का 10वीं तिथि। और इस दिन 10वीं तिथि होने के कारण इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष ये गंगा दशहरा 30 मई मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में माता गंगा से जुड़ा 3 महा उपाय बताएंगे, जिस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। पहला उपाय रोग मुक्ति के लिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक तांबे का कलश। कलश लेने के बाद इस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। और यदि आपके पास ज़्यादा गंगा जल ना हो तो 2-4 चम्मच ही डाल दें, और इतना भी ना हो सके तो 2-4 बूंद ही डाल दें। देखिए, कलश के अंदर गंगा जल डालने के बाद इस कलश को जल के द्वारा अच्छी तरह से भर लें। जब कलश के अंदर जल भर लेंगे तो जल भरने के बाद इस कलश के अंदर 7 काली मिर्च डाल दें। देखिए, इतना करने के बाद इस कलश के अंदर गुड़ के छोटे छोटे 7 टुकड़े डाल दें। देखिए, सभी सामग्री को इस कलश के अंदर डालने के बाद इस कलश को अपने हथेली में लेकर भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना बोल दें। देखिए, कामना बोलने के बाद ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस कलश के जल को सभी सामग्री के साथ भगवान सूर्यदेव को 7 बार में अर्घ दे दें। देखिए, अर्घ देने के बाद जो जल नीचे गिरा है उस जल को लेकर अपने दोनों नैनों से और अपने कंठ से लगा लें। बस इतना सा आपको उपाय करना है। दूसरा उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले किसी भी तांबे के कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। गंगा जल डालने के बाद इस कलश को जल से भर दें। देखिए, कलश के अंदर जल भरने के बाद इस कलश के अंदर एक बेलपत्र और एक कमल गट्टा डाल दें। देखिए, सभी सामग्री को इस कलश के अंदर डालने के बाद इस कलश को अपने राइट हैंड के हथेली पे रखकर इस कलश को पूरे घर के अंदर अच्छी तरह से घुमा दें। देखिए, पूरे घर में घुमाने के बाद इस कलश को अपने हथेली पर रखकर महादेव से प्रार्थना करते हुए अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना बोल दें। देखिए, कामना बोलने के बाद इस कलश के जल को सभी सामग्री के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दें। देखिए, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से होता हुआ नीचे की ओर गिरेगा, उस गिरते हुए जल को 2 से 4 चम्मच की मात्रा में किसी भी पात्र के अंदर झेल लें। देखिए, जल को झेलने के बाद उस कमलगट्टे को महादेव से प्रार्थना करते हुए मांग लें। देखिए, इतना करने के बाद इस कमलगट्टे को और इस जल को अपने घर में लेकर चले जाएं। देखिए, घर में आने के बाद सबसे पहले इस कलश के जल को पूरे घर के अंदर छींटा कर दें। पूरे घर में जल का छींटा करने के बाद इस कमलगट्टे को अपने घर के तिजोरी में या जहां भी आप पैसा रखते हो उस पैसे वाले स्थान पर रख दें। बस इतना सा आपको उपाय करना है। तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक तांबे का कलश। कलश लेने के बाद इस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। कलश के अंदर गंगा जल डालने के बाद इस कलश को अच्छी तरह से जल से भर दें। देखिए, इतना करने के बाद इस कलश के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन डाल दें। देखिए, कलश के अंदर लाल चंदन डालने के बाद इस कलश के अंदर 2 दाने अक्षत के डाल दें। देखिए, कलश के अंदर अक्षत डालने के बाद इस कलश के अंदर कोई सा भी एक सफेद फूल डाल दें। देखिए, सभी सामग्री को इस कलश के अंदर डालने के बाद इस कलश को अपने हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करते हुए अपना नाम, गोत्र
और अपनी कामना बोल दें। देखिए, कामना बोलने के बाद इस कलश के जल को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए इस कलश के जल को सभी सामग्री के साथ शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दें। देखिए, इस तरह से सभी सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा आपको उपाय करना है।